हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट सेकंड करेंगे और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में आज हम स्टार्ट करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स आपस में कैसे अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को और कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं, मतलब रिपेल करती हैं एक दूसरे से, तो इसको समझेंगे, है ना। तो पहले एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी के द्वारा इसको समझेंगे। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड। मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। हमने क्या किया, बार मैग्नेट का एक पेयर ले लिया, मतलब हमने दो मैग्नेट्स ले ली और उस पे हमने नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो मार्क कर लिया। और दोनों मैग्नेट को, एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी, है ना। यह फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। Now place the longer side of magnet A over 5-6 round shaped pencil as shown in figure 4.A। अब देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास जो है पेंसिल्स हैं। इनको पेंसिल्स को हमने टेबल पे रखा और मैग्नेट को हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया, है ना। पोजीशन देख रहे हैं मैग्नेट की, कैसे हमने प्लेस किया है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल्स। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेट ए के पास मैग्नेट बी को लेके आएंगे। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। और इतना पास लेके आएंगे कि वो टच ना हो, लेकिन एक दूसरे को वो मतलब उसके पास आ जाए, है ना। तो क्या होगा, नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए। पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेट बी का एक एंड मैग्नेट ए के पास लेके आ जाएंगे। फिर देखेंगे क्या होता है, ऑब्जर्व कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद मैग्नेट बी का सेकंड एंड मैग्नेट के ए के पास लेके जाएंगे, है ना। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिंस टू मूव? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? अब देखिए क्या होगा, जब भी हम अगर एक पार्ट मैग्नेट को दूसरे पार्ट से लेके आएंगे और वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेट ए का नॉर्थ पोल और मैग्नेट बी का साउथ पोल आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। लेकिन अगर वो रिपेल करेगा, रिपेल करने का मतलब ये हुआ, अगर मैग्नेट ए का नॉर्थ पोल है और उसके पास हम एक एंड लेके आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना, तो उससे हमें यह पता चलेगा कि मैग्नेट ए का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट बी के नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा ही ये होगा, जो नॉर्थ पोल होगा एक मैग्नेट का, वो साउथ पोल के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट पोल्स हैं दोनों मैग्नेट के, है ना। और लाइक पोल्स की बात करेंगे, दैट इज आइदर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। तो सीधा सा मतलब है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर नॉर्थ नॉर्थ साथ में आएंगे तो मैग्नेट के, तो वो रिपेल कर देंगे, ठीक है। और अगर वो नॉर्थ और साउथ आएंगे मैग्नेट के, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यही मैग्नेट का क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। नाउ repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnets. What do you observe this time? अब एक मैग्नेट लेंगे और एक आयरन बार लेंगे और सेम एक्टिविटी करेंगे, तो क्या होगा, यू विल फाइंड दैट बोथ द एंड्स ऑफ द आयरन बार विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट अ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। तो हम मैग्नेट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या कर रही है, उसके अंदर रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
तो आयरन बार को जब हम लेके आए तो हमने ये फाइंड आउट किया दैट बोथ द एंड्स ऑफ द आयरन बार के जो दोनों एंड हैं, है ना, वो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। हमने मैग्नेटिक कंपास लिया, हमने एक बार मैग्नेट लिया, हमने मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा और निडल को रेस्ट में आने दिया। ठीक है, now slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये ए में, देखिए ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये कंपास का नॉर्थ पोल है ना। तो जब हम दोनों को पास लेके आएंगे तो आप देख रहे हैं कि जो निडल नॉर्थ पे थी, है ना, नॉर्थ से वो क्या हो गई, वो दूसरी साइड में मूव करने लगी, है ना। मैं अगर एरो बनाऊं तो ये दूसरी इस साइड में मूव करने लगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और नॉर्थ पोल है आपका मैग्नेटिक कंपास का, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? So opposite direction. Now repeat the above step with the south pole of bar magnet. Do you observe any difference? अब साउथ पोल से करेंगे तो ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो निडल जो है मैग्नेट की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, मैग्नेट के डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, when the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away, दूर चली जाएगी। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थ पोल होंगे मैग्नेट के, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। when the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer। clear? Now repeat the first or second part of activity 4.6 without disturbing the bar magnet and magnetic compass. Place a piece of wood between them perpendicular to the table as shown in figure 4.1। Observe the compass needle carefully। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे बीच में ये वुड का एक पीस रख दिया दोनों के बीच में, और ये इधर देखिए साउथ पोल है और इधर क्या है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है। अब रख दिया तो अब क्या निडल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड बाय अ कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट एंड अ थिन ग्लास शीट। ठीक है, तो ये हमने टेबल बना ली, बीच में हमने क्या रखा, वुड रखा, कार्डबोर्ड रखा, प्लास्टिक रखा और ग्लास रखा। अब ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass। मैग्नेट और कंपास के बीच में कोई भी हम मटेरियल रखेंगे तो जो पहले एक्टिविटी हो रही थी, जो निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, वो वैसे ही होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे हम ये कंक्लूड निकाल रहे हैं दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का, यहाँ पे ये हमने वुड लगा दिया, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और यहाँ पे क्या है, कंपास है। तो कंपास की जो निडल होगी वो साउथ डायरेक्शन की तरफ, सॉरी साउथ पोल की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। तो देखिए ये नॉर्थ लिखा है यहाँ पे, है ना, तो नॉर्थ से किधर आ गई ये, साउथ पोल जो मैग्नेट का है उसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गई, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गई। तो इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी बीच में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको समझिए, सीधा सा मतलब यह है कि जो मैग्नेट का इफेक्ट निडल के ऊपर हो रहा है वो सेम होगा अगर बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आ जाता है, तो भी जो निडल होगी वो साउथ पोल की तरफ, जो नॉर्थ में थी, जो वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, नाउ फन विद मैग्नेट्स। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, Reshma was very excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair। You may try making these yourself and may also think of some more fun ideas। अब मैग्नेट्स के साथ कुछ फन बताए गए हैं, है ना, जैसे कैन वी मेक अ गार्लैंड,
देखिए नॉर्थ और साउथ पोल में इन्होंने क्या किया, जो पिन्स होती हैं उसके साथ इन्होंने गार्लैंड बना लिया। मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, इज दैट नॉट अमेजिंग? यस। कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड? अब देखिए ये स्टील मैग्नेट लगी हुई है, ये सॉरी स्टील बॉल्स है ना। और स्टील बॉल ये पूरे कार्डबोर्ड के नीचे पीछे की साइड क्या है, मैग्नेट लगी है। तो हम उस मैग्नेट को इस स्टील बॉल के पास लेके आएंगे, है ना। और इसको जहां भी चाहे जैसे जैसे पीछे मैग्नेट मूव कराएंगे, जैसे मूव कराएंगे वैसे इसको हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, है ना। जैसे मैंने ये लाइन बनाई, तो हम जिस डायरेक्शन में मैग्नेट को मूव कराएंगे वैसे ये स्टील बॉल भी क्या होंगी, मूव करेंगी। Can we pick out a steel paper clip fallen in water using a magnet? Yes, without making our fingers or the magnet wet. अब देखिए एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पिन पड़ी हुई है, हमने बाहर से एक मैग्नेट लगाई और उसको ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्लाइड किया। ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्लाइड करेंगे तो ये पिन क्या है, ऊपर की तरफ आ जाएगी। और ऊपर जैसे मैग्नेट से टच होगी हम इसको ग्लास से बाहर कर लेंगे। ठीक है। with the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer। अब देखिए यहाँ पे दो ये ऐसे ही मैच बॉक्स की कार बनाई हुई है, उसके ऊपर दो मैग्नेट रखे हुए हैं। ठीक है। अब ये दोनों कार जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, है ना। दोनों एक दूसरे के तरफ आएंगी या नहीं आएंगी। तो इसका सीधा सा आंसर है, ये जो देखिए मैग्नेट पे डॉट लग रहे हैं, ये डॉट लग रहा है और ये डॉट लग रहा है ना। अगर ये सेम पोल है, ये ए का मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये भी जो है ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, है ना। क्योंकि जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो ये वाली कार इस डायरेक्शन में मूव करेगी और ये वाली कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। लेकिन अगर ये जो पोल होगा ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, ठीक है, तो अब ये अपोजिट पोल हो गए, तो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये वाली कार इस डायरेक्शन में मूव करेगी और ये वाली कार जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके। नाउ हाउ टू कीप मैग्नेट्स सेफ? मैग्नेट को सेफ कैसे रख सकते हैं? मैग्नेट सेज स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड। अब देखिए दो मैग्नेट है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इनको स्टोर करके रखना है मैग्नेट को, तो दोनों मैग्नेट के बीच में हमने क्या रख लिया, वुडन पीस ले लिया। वुडन पीस लेने के बाद हमने बीच में वुडन पीस लिया है और एक तरफ एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है। ऐसे ही इधर साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल है, इनको रख लिया और किनारे की तरफ हमने एक आयरन पीस दोनों मैग्नेट से ऐसे चिपका दिया। अगर हम ऐसे मैग्नेट को स्टोर करके रखेंगे तो हमारी मैग्नेट हमेशा ही सेफ रहेगी। ठीक है। डू नॉट हिट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी। मैग्नेट को हिट नहीं करना है, मैग्नेट को ऊपर से गिराना नहीं है जमीन के ऊपर, और मैग्नेट पे हथौड़े नहीं मारने, हैमर नहीं करना है। अगर ये हीट करेंगे, ड्रॉप करेंगे और हैमरिंग करेंगे मैग्नेट के ऊपर, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, है ना। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स। जो टीवी के रिमोट कंट्रोल्स हैं, हमारे मोबाइल फोन्स हैं, उनके पास नहीं रखना चाहिए। उससे भी जो टीवी का रिमोट कंट्रोल और जो हमारे मोबाइल है उनसे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, उनसे हमारी मैग्नेट क्या हो सकती है, खराब हो सकती है ना। हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोर टू नो में क्या लिखा है, इन सम मैग्नेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस, इन सम अदर मैग्नेट द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय अ व्हाइट डॉट। जैसे ये यहाँ पे व्हाइट डॉट था ना ये दो मैग्नेट के ऊपर, तो ये नॉर्थ पोल को डिनोट करते हैं। और दूसरा जो साउथ पोल होता है उस पर कोई डॉट नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली हम उसको साउथ पोल मान लेंगे। ठीक है। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। अलग अलग, जैसे आधी मैग्नेट है, आधी मैग्नेट को हमने रेड कलर से पेंट कर दिया, आधी मैग्नेट को ब्लू कलर से पेंट कर दिया। तो जो रेड कलर का एंड है वो नॉर्थ पोल होगा और जो ब्लू कलर का एंड है वो क्या होगा, वो साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा ये खत्म हो रहा है ना। और आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।